बेरमो के बोकारो थर्मल डीवीसी ऑफिसर्स क्लब बोकारो थर्मल में सेमिनार आयोजित कर प्लांट से निकलने वाली छाई के उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही बोकारो थर्मल प्लांट से निकलने वाली छाई का उपयोग करने वाले ग्रामीणों, ईंट भट्टा मालिकों, ठेकेदारों सहित सीमेंट फैक्ट्री के मालिकों को हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन डीवीसी प्रबंधन ने दिया। कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बिन सिस्टम ला रहे हैं। बिन सिस्टम का हम लोगों का भी प्रपोजल है कि बिन सिस्टम होगा तो बॉटम एश को हम लोग डायरेक्ट बिन में ट्रक में करके सीधा डेस्टिनेशन पहुंचा देंगे। मतलब एश पॉइंट का लोड घट जाएगा। तो इसी सब पे विचार हुआ। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन हुए। IISM के जो प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे एश को मतलब अच्छी तरह से इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसी के ऊपर एश मीट किया। सर, एक एग्रीकल्चर का बात आया, ये एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़फुल ये है? एग्रीकल्चर में ऐसा बोलते हैं कि मतलब ये स्टडी का पॉइंट है कि इसको अगर थोड़ा क्वांटिटी में अगर इसको अगर आप फील्ड में डालेंगे तो उससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। मतलब स्मॉल क्वांटिटी, ऐसा मैक्सिमम थोड़ी क्वांटिटी मतलब उपजाऊ की दृष्टिकोण से ये अच्छा अच्छी। इसमें क्या क्या बनने का है? क्या बनने का? क्या क्या बनेगा आपका? ऐसे देखिए, ब्रिक बनता है, इसके बाद आपको सीमेंट फैक्ट्री में भी यूज़ होता है, तो इन्हीं सब में यूज़ होगा। कौन कौन आए थे कार्यक्रम में? इसमें तो सारे थे हमारे यहाँ पे चंदपुरा के जो ये भी थे, छोटी थे, कोडरमा के छोटी थे, IISM के प्रोफेसर साहब थे, ये मेन थे। और मांड्या साहब थे हमारे जो माइनिंग के जो सीनियर DGM थे, वो भी आए थे। तो मेन यही थे। और बाकी सब एस टेकर भी थे, जैसे हमारे MPL था जो हम लोगों का एक जॉइंट वेंचर है MPL के साथ, तो MPL था। BCL है जो आपको ये है मतलब बोकारो स्टील कंपनी का जो है, तो उसके भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो काफ़ी लोग आए। इसका आयोजन का पर्पस था कि ऐश का यूटिलाइजेशन का अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द यूजर्स, अमंग द पब्लिक, अमंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अमंग द थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट का इंचार्जेस आए थे, जैसे DVC का बहुत सारे यूनिट है, टाटा का है, माइसन पावर लिमिटेड है, इन लोग सब आए थे। तो आज अच्छा चर्चा हुई रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन का बहुत सारे एडवांटेजेस है, लाइक पोल्यूशन रिडक्शन में है, सस्ता में रोड बनाना, एम्बैंकमेंट बनाना, रेलवेज़ का नया कॉरिडोर जब बनेंगे तो फ्लाई ऐश का यूटिलाइज होगा। और फ्लाई ऐश का बहुत सारे यूटिलाइजेशन है जिसको लोगों को मालूम नहीं है। जैसे उनसे छोटा कण निकलता है सेनोस्फीयर, वो उनका मेडिकल भी यूज़ होता है, उनका एरोप्लेन में भी बहुत सारे यूज़ होता है, इंसुलेशन में यूज़ होता है। तो अगर छोटा स्टार्टअप ये सब में भी आ जाए तो यहाँ का इकोनॉमी भी अच्छा होगा। इसमें सर किसी भी तरह का जो अगर कोई कार्य करना चाह रहे हो किसी भी लाइन का देश को लेकर, तो क्या ये DVC प्रबंधन की तरफ से उसके लिए कुछ ऐसा विशेष पैकेज वगैरह या कुछ? विशेष पैकेज DVC की तरफ से है कि नहीं ये तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हाँ, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में ISM धनबाद में, जो अभी IIT ISM धनबाद बोलते हैं, यहाँ पे टेक्निकल इनोवेशंस का बहुत सारे स्कोप है। अगर स्टार्टअप कोई कंपनी खोलना चाहती है तो हम लोग उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग उनको साथ में रह के रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं एंड उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। और गवर्नमेंट का तो बहुत सारे ऐश में सॉफ्ट लोन ये सब तो देते ही हैं। DVC की तरफ से क्या होगा ये तो DVC वाले बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये एक एग्रीकल्चर में यूज़ होने का बात चल रहा है जी, वो कैसे यूज हो सकता है और कैसे ये एग्रीकल्चर के लिए ये यूज़फुल है? देखिए, ऐश जो है ना, ऐश एक जियोलॉजिकल मटेरियल, ये कोयला जब जलाते हैं तो उससे ऐश निकलती है। तो ऐश है मिनरल, तो मिनरल का मिट्टी को ज़रूरत है, जो उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा है और नाइट्रोजन उसमें नहीं है, क्योंकि वो जल जाते हैं तो नाइट्रोजन खत्म हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सॉयल और कंपोस्ट मिलाना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐश मिलाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जो मिट्टी बहुत ही क्लेई सॉयल है, मतलब चीटा मट्टी जो होती है, उसमें रूट पेनिट्रेशन के लिए दिक्कत होता है। तो उसमें अगर फ्लाई ऐश मिलाएंगे तो हो सकता है कि वो मिट्टी और अच्छा हो और रूट पेनिट्रेशन उसमें ज़्यादा हो।
लेकिन हाँ, फ्लाई ऐश में अगर कोई कॉन्टामिनेशन है उसको एनालिसिस करके ही देखना होगा, क्योंकि मान लीजिए उसमें कोई अगर हेवी मेटल रहेगा तो वो प्लांट में फिर अपटेक होगा। बिना इसलिए स्टडी बिना का स्टडी का उसको नहीं कोई भी डालना। फ्लाई ऐश नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर एक थर्मल पावर प्लांट में ना अलग अलग जगह से आपका कोयला आता है, तो वो कोयला कहाँ से आता है ये पता नहीं। तो इसलिए जो भी आउटपुट होगा, जो भी खेत में देंगे, तो थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बिना एनालिसिस का ये हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल होने का संभावना है। अपना परिचय दे सर। मेरा नाम प्रोफेसर विश्वजीत पॉल, भारतीय खनिज विद्यापीठ जो IIT IIM धनबाद, इसमें प्रोफेसर हूँ। पर्यावरण विभाग में। थैंक यू वेरी मच। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।